हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Formation of NiCO4 and subsequently decomposition into Ni and CO recycled make the basis of Monod's process. Ni plus 4CO at temperature 1 forms NiCO4. At temperature 2 it decomposes into Ni plus 4CO. T1 and T2 are option A 100 degree Celsius and 50 degree Celsius, option B 50 degree Celsius and 100 degree Celsius, option C 50 degree Celsius and 230 degree Celsius, and option D 230 degree Celsius and 50 degree Celsius. So क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले तो हम ये जान लें कि जो मोनैड प्रोसेस होता है, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर अंडरस्टैंड करते हैं. ये कह रहा है कि जो NiCO4 है हमारा, ये ये जो होता है इसका फॉर्मेशन तब होता है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस में, और इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिकम्पोजिशन इसका हो जा रहा है, और ये गे रहा है हमें निकल और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑन द बेसिस ऑफ मोनैड्स प्रोसेस. तो हमें बताना है कि टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 क्या है. तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो हमारा मॉन्ड्स प्रोसेस है, मॉन्ड्स प्रोसेस, इसमें हम क्या करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट निकल एंड प्योरीफाइड. सो इस प्रोसेस के थ्रू हम निकल को एक्सट्रैक्ट और प्योरीफाई करते हैं. अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है. ये है निकल. निकल जो है ये अभी है इम्प्योर फॉर्म में. ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एट अ टेम्परेचर और फॉर्म करता है NiCO4. और ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो हम लिखते हैं लीविंग ऑल दी इम्प्योरिटीज, मतलब ये अपनी सारी इम्प्योरिटीज इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने के ड्यूरेशन में छोड़ देता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है एट टेम्परेचर रेंज बिटवीन 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. ना आगे का हम स्टेप देखें तो ये जो हमें NiCO4 कॉम्प्लेक्स मिला है निकल का, ये एट अ टेम्परेचर T2 डिकम्पोज हो जाता है. तो ये था हमारा T1, ये है हमारा टेम्परेचर T2, ये डिकम्पोज हो जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें निकल. मैं थोड़ा इसे प्रॉपरली लिख दूं, निकल प्लस CO. अब ये जो निकल जो होता है ये प्योर फॉर्म में होता है, प्योर, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज होता है T2 के लिए कि जब ये निकल का कॉम्प्लेक्स ये हो रहा है डिकम्पोज, और ये जो टेम्परेचर होता है वो होता है 220 to 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में. अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन ए में है कि पहला T1 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये गलत है, ये 50 to 60 डिग्री हो सकता है. और ऑप्शन डी भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर रेंज ज्यादा दिया है. अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हमारा T1 तो करेक्ट है, और अगर T2 देखें तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि T2 220 to 250 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, तो यहाँ 230 है. इट मीन्स कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.